अस्सलाम वालेकुम। अली यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि वोटर आईडी को बनाने के लिए अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। वोटर आईडी बनाने से पहले अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वोटर आईडी के वेबसाइट पे जाकर के अपने लिए अकाउंट क्रिएट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र कोई सा भी ओपन कर लेना है और गूगल में जा करके आपको सिर्फ लिखना है वोटर आईडी और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास एक लिंक आएगा voters.eci.gov.in। आप इसी वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, या तो सेम पेज या नेक्स्ट पेज पे आपको ये लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपको सबसे ऊपर में राइट साइड पे जाना है और यहाँ पर ऑप्शन आता है साइन अप का। तो क्योंकि आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ उनके लिए है जिनका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है। आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा करके वोटर आईडी का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपसे सबसे पहले जो जानकारी पूछी जाएगी वो है आप क्या इंडियन रेसिडेंस है या इंडियन ओवरसीज इलेक्टर है। ठीक है। तो इंडियन रेसिडेंस है तो आपके लिए इजी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप एंटर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर आप वही एंटर करें जो हमेशा आपके पास रहना चाहिए। ऐसा कोई भी टेम्पररी मोबाइल नंबर एंटर ना करें। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, बट मेरा सुझाव है कि आप ईमेल आईडी को इसी वक्त जो है एंटर कर दें ताकि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही आपका वोटर आईडी अकाउंट से लिंक हो जाए। उसके बाद आपको कैप्चा एंट्री करनी होती है। कैप्चा एंट्री ध्यान से करना होता है। ओके। अगर आप इंडियन ओवरसीज इलेक्टर हैं तो आपको सिर्फ ईमेल आईडी देना होता है और कैप्चा एंट्री करनी होती है। ठीक है। तो इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर के लिए मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, ईमेल आईडी एंटर कीजिए एंड कैप्चा एंट्री कीजिए। कैप्चा एंट्री करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके पास जो है पेज में कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो कि है इस प्रकार: फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो फर्स्ट नेम आपका जो प्रथम नाम होता है आप उसे एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपका जो सर नेम या लास्ट नेम जो बोलते हैं आप उसे एंटर कर देंगे। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप फर्स्ट नेम में ही आप उसे एंटर कर दीजिएगा। फर्स्ट नेम के साथ साथ मिडिल नेम को भी आप मेंशन कर सकते हैं और सर नेम हमेशा लास्ट नेम में ही रहेगा। फिर आपको पासवर्ड एंटर करना होता है। ये पासवर्ड एक ही बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपको लॉगिन के लिए इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो पासवर्ड के लिए आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 8 कैरेक्टर का ये पासवर्ड होना चाहिए और इसमें एक कैपिटल लेटर एटलीस्ट होना चाहिए और 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए जैसे कि @ और हैश। तो इस प्रकार से आप जो है पासवर्ड को जो है क्रिएट कीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसे बोलते हैं, और आप इसमें एंटर कर दीजिए। सेम चीज़ आपको कंफर्म पासवर्ड में भी एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि हमने मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी का भी प्रयोग किया है, ईमेल आईडी का भी जानकारी हमने एंटर किया है, तो यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर का ओटीपी और ईमेल आईडी पर जो भेजा गया ओटीपी है दोनों मांगा जा रहा है। यदि आपने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर किया है अकाउंट क्रिएट करते वक्त तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे मोबाइल नंबर पे ओटीपी पूछा जाएगा। आप ओटीपी एंटर कर दीजिए और उसके बाद वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने केवल मोबाइल नंबर एंटर किया है अकाउंट क्रिएट करते वक्त तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी आएगा। लेकिन अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों एंटर किया है अकाउंट क्रिएट करते वक्त तो दोनों ही जगह आपको अलग अलग ओटीपी आएगा और दोनों का ही ओटीपी आपको अलग अलग जगह पर एंटर करना है। मोबाइल वाला ऊपर में ओटीपी एंटर करना है, ईमेल आईडी वाला नीचे में ओटीपी एंटर करना है।
उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और इस प्रकार से आप वोटर आईडी के लिए अकाउंट को क्रिएट करते हैं। धन्यवाद आपका।